बेटा देखो, एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप आवाज़ उठाना बंद नहीं करोगे तो सिस्टम को झुकना पड़ेगा और सॉल्यूशन देना पड़ेगा। हमने रिजल्ट के तुरंत बाद से आवाज़ उठाना शुरू किया है। सभी टीचर्स मिल के, बेटा ज़्यादातर टीचर्स मिल के कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। 2 बार एनटीए को रिप्लाई भी देना पड़ा है, और अगर हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसका मिलेगा। और अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। और आज सुबह ही मैं देख रहा था कि जो अभी बहुत फेमस हो गए ध्रुव राठी, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली है जो कि इस सब के खिलाफ है। अब बेटा बात करते हैं, ये जो ग्रेस मार्क्स का सारा खेल चल रहा है ना, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। आप ये मत सोचना कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अब हम क्या कर लेंगे सर, इन्होंने बोल दिया कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं क्योंकि टाइम लॉस हुआ था। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ग्रेस मार्क्स का कैलकुलेशन है वो बिल्कुल भी नीट के हिसाब का नहीं है। 2018 का जजमेंट था क्लैट एग्ज़ाम को लेके, जो कि एक लॉ का एग्ज़ाम होता है बेटा, उसका फॉर्मूला उठा के इन्होंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। अगर ग्रेस मार्क्स देना भी था तो एक तो पहले ब्रोशर में ये प्रोविज़न डालना चाहिए था कि भाई अगर टाइम लॉस होता है तो हम ग्रेस मार्क्स देंगे। नहीं भी डाला तो भाई नीट के लिए अलग से इनको क्रिएट करना चाहिए था, और एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि जिनका टाइम लॉस हुआ है आप उसको कंटेस्ट करिए, आप उसकी कंप्लेन हमारे पास करिए, हम सीसीटीवी फुटेज देख के कंफर्म करेंगे और जितने भी बच्चों का टाइम लॉस हुआ सबको ग्रेस मार्क्स देंगे। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया, जिन्होंने जाके कंप्लेन करी, सिर्फ उन्हीं को दे दिया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कहीं रिजल्ट में इसका मेंशन नहीं था कि ग्रेस मार्क्स है। वो तो 718 719 की वजह से पकड़े गए, तो अब ये सफाई देते फिर रहे हैं। अब बेटा बात करते हैं क्लैट का जो फॉर्मूला है वो अगर नीट में अप्लाई कर दिया तो क्या गलत है सर। देखो बेटा, एक तो ये ऑनलाइन एग्जाम था, इसमें एक तो ये पता करना बहुत आसान था कि कितने सेकंड का किसका लॉस हुआ है, चलो उसको एक बार छोड़ भी देते हैं। अब क्लैट में जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें इतना डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जबकि हमारा जो नीट है बेटा उसमें बायो अलग है, केमिस्ट्री का लेवल अलग है और फिजिक्स का लेवल अलग है। मैं कहीं से भी ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि बायो बहुत ईजी होता है, या मैं किसी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कम समय में सॉल्व कर पाते हो, सीधी बात है। बायो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जिसने अच्छी तैयारी करी है 45 से 50 मिनट में ख़त्म कर देता है, और उसके बाद भी 340 350 नंबर ले आता है। जबकि फिजिक्स में उसी बच्चे को, जिसने अच्छी तैयारी करी, उसी बच्चे को शायद 1.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तो भी हो सकता है कि जो एफिशिएंसी उसने बायो में अचीव करी थी वो शायद यहाँ पे ना मिल पाए। ऐसा होता है, ये नेचुरल है। केमिस्ट्री अगेन ये थोड़ा सा बायो की साइड ही इंक्लाइंड है ना, फिजिक्स से तो आसान ही लगता है ज़्यादातर बच्चों को। अब दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला कि भाई हम आपको 200 क्वेश्चन देते हैं, है ना, जिसमें से आपको ऑब्वियसली क्या है 180 क्वेश्चन करना होता है, बट देखते तो आप पूरे 200 क्वेश्चन हो एक बार, है ना। आपके पास पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 200 मिनट दिए गए हैं, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट, है ना, 3 घंटे 180 मिनट हो गए और 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो यानी कि आपके पास टोटल 12,000 सेकेंड हैं। और अगर पर क्वेश्चन सेकंड काउंट किया जाए तो आपको हर क्वेश्चन 60 सेकंड मिलता है। अब इस चीज़ को समझना, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले का कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है कि एक क्वेश्चन में 60 सेकंड मिले। अब एक केस उठाते बेटा कि मान लो कोई बच्चा 150 क्वेश्चन किया और उसका 30 मिनट का टाइम लॉस हुआ। चलो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, पता चला कि यार 30 मिनट का टाइम लॉस हुआ है बेचारे का, जो भी था, गलत पेपर दे दिया, वॉट फॉर वॉट एवर रीजन 30 मिनट का मान लो टाइम लॉस हुआ, तो कितने मिनट मिले उसको? 170 मिनट मिले क्वेश्चंस को देखने के लिए। कितने सेकंड मिले? टोटल 10,200, 12,000 की जगह 10,200। तो अब उसके पास अगर एक क्वेश्चन में उसने कितना टाइम लगाया होगा ये निकाला जाए तो वो आ रहा है 68 सेकेंड। मतलब उसने 68 सेकेंड में एक क्वेश्चन आंसर किया। तो अब एनटीए कहता है कि अगर वो 68 सेकेंड में एक क्वेश्चन आंसर करता है तो जो उसका 30 मिनट का लॉस हुआ, 30 मिनट मतलब 1800 सेकेंड, तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 30 मिनट का लॉस हो गया इस रेशियो की वजह से, है ना, इस रेशियो के हिसाब से कितने क्वेश्चन वो और कर जाता। आप देखो ये कितना गलत है, क्योंकि अगर आप 1800 सेकेंड के हिसाब से निकालोगे, देखो सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, है ना, 68 सेकेंड में एक क्वेश्चन, तो एक सेकेंड में 1/68 क्वेश्चन, तो 1800 सेकेंड में 1/68 इंटू 1800 26 क्वेश्चन। यानी कि अब एनटीए ये मान लेगा
कि जिस बच्चे ने 150 क्वेश्चन किए थे 170 मिनट में, अगर उसको पूरे 200 मिनट मिल जाते, 30 मिनट और मिल जाते, तो 150 प्लस 26 यानी कि 176 क्वेश्चंस कर जाता। टोटल करने ही 180 होते हैं, टोटल करने ही 180 होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, ये सही है? ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये गलत क्यों है। ये एनटीए के हिसाब से 176 क्वेश्चन कर जाता। अब ऐसा नहीं है कि उस 26 क्वेश्चन का मार्क्स आपको पूरा पूरा एनटीए दे देगा, उसमें आंसरिंग एफिशिएंसी देखेगा कि भाई 150 में वो कितने सही कर रहा था, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू द डीप कैलकुलेशन, उसका हमारे पास टाइम भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं आपको बेटा, जो सच है कि जो उसने 150 क्वेश्चंस करे 170 मिनट में, हो सकता है उसने बायो के सारे क्वेश्चंस कर दिए, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर दिए, फिजिक्स के उसने 30 क्वेश्चन नहीं करे थे। 30 क्वेश्चन उसने फिजिक्स के नहीं करे थे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30 में से वो 26 क्वेश्चन कर जाता फिजिक्स का 30 मिनट में, क्योंकि एनटीए तो यही कह रही है ना कि अगले 30 मिनट में 1800 सेकंड, इसके हिसाब से अगर रेशियो निकाला जाए कि 68 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहा था बच्चा, तो अगले 30 मिनट में 26 और कर जाता। लेकिन आप ये भी तो कंसीडर करो कि हो सकता है वो लास्ट के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, मतलब जो भी बचे हैं उसके, वो फिजिक्स के थे। क्या वो फिजिक्स के 26 क्वेश्चन कर जाता 30 मिनट में? नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम कम लगता है बायो और केमिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली बच्चा सबसे पहले बायो करता है, 90% बच्चा उसके बाद केमिस्ट्री करता है। हो सकता है कुछ बच्चे जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स पहले कर लें केमिस्ट्री के, लेकिन ज्यादातर बच्चे बेटा बायो पहले करते हैं फिर केमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा उनको। तो ये जो आपका रूल है ये तो फेल हो गया ना यहाँ पे। ये क्लैट में चल सकता था शायद, बट नीट में आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हो? आप कैसे मान लिया आपने कि अगर 30 क्वेश्चन उसने छोड़े थे, 180 में से 150 किए थे, तो अगले 30 मिनट में 26 क्वेश्चन कर जाता। फिजिक्स का हुआ तो आप क्या करते? वो नहीं कर पाता इतना क्वेश्चन, फिजिक्स में टाइम लगता है करने में। तो ये पहले तो कैलकुलेशन ही गलत है, ये नीट में अप्लाई हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल अलग है। दूसरी चीज बताता हूं बेटा, एफिशिएंसी, ये भी एक झोल है। अब ये बोलते हैं कि मान लो उसने 150 क्वेश्चन करे 170 मिनट में, लेकिन उसमें से मान लो उसने 140 सही कर दिए, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई 140 सही किए 150 में से, है ना, 140 सही किए उसने 150 में से, तो ये कितना परसेंटेज आ रहा है? 140/150, 93% की इसकी एक्यूरेसी आ रही है। अब ये नीट मान लेगा कि अगले 30 मिनट जो इसके खराब हुए बच्चे के, उसमें भी वो इसी एफिशिएंसी से आंसर करता। ये कहना भी गलत है, क्योंकि शुरुआती घंटों में उसने ज्यादा एफिशिएंटली आंसर किया होगा, क्योंकि वो शुरू में बायो सॉल्व कर रहा था। नीट के बच्चे का बायो सबसे स्ट्रांग है, उसके लिए सबसे आसान है, ऑब्वियसली अच्छी एफिशिएंसी निकालेगा बच्चा। अब आप उस एफिशिएंसी के हिसाब से जो आखिरी के 30 मिनट हैं, उसमें आप वही नंबर उसको बांट रहे हो, तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी निकालना भी गलत है। या तो आप वेटेड रेशियो करो, है ना, वैसा कुछ कैलकुलेशन करो और ज्यादा साइंस लगाओ इसमें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो क्लैट का कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है ना, और 10 दिन पहले रिजल्ट आपको दे दिया, ये सब इनकी गलती है, इनको मानना पड़ेगा। या तो ये पूरा ग्रेस मार्क्स हटाएं, है ना, और नए सिरे से ग्रेस मार्क्स का एक नया रूल बनाएं, और इस बार हमको वो लिस्ट दें कि किस बच्चे को कितना मिला है। और काउंसलिंग अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा रो रहा है। 650 मार्क्स लाके जो बच्चा पिछली बार जश्न मनाता था, वो इस बार रो रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉलेज, गारंटी नहीं है। इतना बड़ा खिलवाड़ बच्चों के साथ नहीं हो सकता, और हम ये आवाज उठाते रहेंगे। आप क्लैट का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो नीट में। आपको यहां ग्रेस मार्क्स देना था, आप ब्रोशर में डालते। एग्जाम के बाद जब आपके पास रिपोर्ट्स आए कि टाइम लॉस हुआ है, तो आपको एक नोटिफिकेशन डालना चाहिए था, आपको एक विंडो ओपन करनी चाहिए थी कि जिनका भी टाइम लॉस हुआ है आप यहां पे जाके कंप्लेन करो। हम सीसीटीवी फुटेज देख के चेक करके आपको भी देंगे ग्रेस। जिनका कंप्लेन आया उनको आपने ग्रेस दे दिया। आप कह रहे हो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिया है, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया? हर चीज का आंसर हमें चाहिए, और जब तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता है, जब तक ये रिजल्ट का स्कैम ठीक नहीं होता है, हम आवाज उठाते रहेंगे बेटा। और अब अंदर की बात मैं बताता हूं कि बहुत सारे लीगल एंगल्स भी हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं।
बहुत सारे लॉयर्स के कांटेक्ट में हैं और हम देख रहे हैं कि क्या सही तरीका हो सकता है चीज़ों को ठीक करने का। तो बस ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये गेम जो है बेटा, ये जो एनटीए हमारे साथ खेल रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाते रहना है और इम्पैक्ट दिखेगा, इसकी गारंटी है बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।